हेलो प्यारे बच्चों, आज ये हमारी वर्कशीट नंबर 19 कक्षा 6 से 8 के लिए, जो दिनांक 27 जुलाई 2020 के लिए है। आज की वर्कशीट हमारे दैनिक जीवन में माप के पर आधारित है। माप के मात्रक और अलग अलग तरीके से कैसे हम चीज़ों को मापते हैं और उनकी तुलना करते हैं, इस पर आधारित है। देखिए तो ये वर्कशीट क्या कहती है। मेरे दादाजी हर सुबह हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पर बने पार्क में सैर करने जाते हैं, तो वहाँ 1 किलोमीटर लंबे व 500 मीटर चौड़े बने रास्ते पर एक चक्कर लगाते हैं। फिर अपने मित्रों के साथ प्राणायाम करते हैं। लौटते हुए वह नियम से 1 किलोग्राम पपीता, 2 लीटर दूध व 250 ग्राम पनीर लाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है जिसने ये हमें एक वर्णन दिया है कि उसके दादाजी रोज़ सुबह सैर पर जाते हैं और वो पार्क में जिसमें जाते हैं वो कितना लंबा कितना चौड़ा है। दादाजी हर रोज़ सुबह पार्क का एक चक्कर लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं अपने दोस्तों के साथ और हर रोज़ वापस आते हुए 1 किलो पपीता, 2 लीटर दूध और 250 ग्राम पनीर लाते हैं। इसीलिए आपको आकर्षक चित्र दिया गया है जो एक पार्क के बारे में है। पपीता दिखाया गया है, दूध है और साथ में पनीर, जो दादाजी चीज़ें लेकर आते हैं। अब पहला प्रश्न क्या है, क्या आप जानते हैं कि पार्क में दादाजी प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं? तो देखिए, दादाजी पार्क में हर रोज़ केवल एक ही चक्कर लगाते हैं। देखिए 1 किलोमीटर लंबे व 500 मीटर चौड़े बने रास्ते पर एक चक्कर लगाते हैं। जब वो एक चक्कर लगाते हैं तो लंबाई कितनी है उस पार्क की? वेरी गुड, जी हाँ, 1 किलोमीटर। तो यहाँ उत्तर आएगा 1 किलोमीटर। हम 1 किलोमीटर को km शॉर्ट में लिख सकते हैं, नहीं तो किलोमीटर भी हिंदी में लिख सकते हैं, जो वर्णन में भी दिया गया है। देखिए उसके बाद क्योंकि वो एक चक्कर लगा रहे थे तो 1 किलोमीटर, अगर एक से ज़्यादा चक्कर होता तो हम उतने से गुणा कर देते। देखिए अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, प्रतिदिन पपीते और पनीर का कुल वज़न कितना हुआ? तो देखेंगे प्रतिदिन हमें कितना वज़न था। 1 किलोग्राम पपीता और 250 ग्राम पनीर लाते थे दादाजी। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 1 किलो पपीता जमा 250 ग्राम पनीर। तो देखिए 1 किलो पपीता और 250 ग्राम पनीर मिलाकर क्या हो जाएगा? अगर हम ग्राम में लिखना चाहें तो होंगे 1250 ग्राम, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 किलोग्राम और 250 ग्राम। इसे इस तरह से 1 किलोग्राम 250 ग्राम। जब भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ज़्यादा जब चीज़ होगी तो उसे हम किलोग्राम में मापेंगे, और जब थोड़ी सी मात्रा होगी कि कोई भी चीज़ जो ठोस है उसे अगर थोड़ी मात्रा में है तो उसे ग्राम में नापते हैं। हमेशा ठोस वस्तुओं को ग्राम में, द्रव्य वस्तुओं को लीटर में नापा जाता है। और अगर आप लंबाई को देखेंगे तो लंबाई आप सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इनमें नापते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या, इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है, उपरोक्त वर्णन में मापने की कौन सी इकाइयाँ प्रयोग की गई? इसके अतिरिक्त क्या आप मापने की अन्य इकाई को जानते हैं? तो देखिए ऊपर हमें मिला किलोमीटर, ऊपर हमें किलोमीटर के बारे में पता चला, मीटर के बारे में पता चला, लीटर के बारे में, और लीटर का ही अगर छोटा मात्रक होगा तो मिलीलीटर, या सेंटीमीटर, मीटर, और सेंटीमीटर से भी अगर कभी आपको छोटा देखना हो तो होता है मिलीमीटर, जो 2 छोटे m से लिखा जाता है। बिल्कुल सही। तो देखें ऊपर पैराग्राफ जो हमें वर्णन दिया गया था, हम इसी में छांटें तो ये देखिए, ये रहा मीटर, फिर उसके बाद ये किलोमीटर, ये देखिए मीटर, और ये किलोग्राम। ठोस चीज़ों के लिए किलोग्राम
और जो बहने वाली चीज़ें, जो द्रव्य चीज़ें हैं, उनके लिए लीटर होता है। और ये देखिए पनीर क्योंकि कुछ ही मात्रा है, कम मात्रा है, तो उसको ग्राम में बताया गया है। आपको पता ही है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, बिल्कुल सही। इसी तरह से आपका जो मिलीलीटर है, तो 1000 मिलीलीटर बराबर है 1 लीटर। तो अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या प्रतिदिन सैर सिर्फ दादाजी को करनी चाहिए? तो आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिदिन दादाजी को ही सैर करनी चाहिए? नहीं, सैर तो हम सभी को करनी चाहिए। तो हम सभी को सैर करनी चाहिए, किसके लिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम भली भांति सभी कार्यों को कर सकेंगे। जी, तो हम सब क्या लिखेंगे? हम सभी को। अब यहाँ देखिए सैर ऊपर लिखा गया है, सैर करनी चाहिए और उससे क्या मिलेगा हमें? स्वस्थ शरीर। और स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ है, सबसे बड़ा धन ही हमारा स्वस्थ शरीर है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो वर्कशीट है अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे, समझेंगे। आप बेटा हमेशा इस वीडियो को पहले एक बार पूरा देखिए, समझिए, प्रश्नों को कॉपी में उतार लीजिए वर्कशीट को देखकर। उसके बाद धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों के उत्तर समझते हुए लिखिए। इससे आपको यह अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा और हमेशा याद रहेगा। अब आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि ये वीडियो आप लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और लॉकडाउन होने की वजह से जो आप लोग अभी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके कोई भी ऐसा पढ़ाई में नुकसान ना हो, आप लोग अच्छे से घर पर पढ़ाई करें। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन जो बेल बनी हुई है उसे भी उसको भी एक बार प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो बनेगी तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना काम समय पर अच्छी तरह से कर सकेंगे। धन्यवाद।